मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, हमारी ये क्लास हो चुकी है। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास। तो हमने इनिशियली पढ़ा डायरेक्शंस, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं। फिर हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके ओके, कोई क्वेश्चंस करे थे आपने प्रैक्टिस? चलो वो क्लास के एंड में एक बार रिवाइज कर लेंगे उनको, है ना। डायरेक्शंस के कह रहे हो ना? अच्छा, वो जो थोड़ा टेढ़ा है। चलो एक बार इनिशियली वही डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये दिस इज द डायरेक्शंस, ये बेसिक है। दिस ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। आपको कोई भी एक डायरेक्शन पता है तो आप बाकी की कोई भी डायरेक्शन बता सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ, तो मेरे राइट साइड में ईस्ट होगा, देन वेस्ट और पीछे साउथ। अगर ये नॉर्थ है तो सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ईस्ट यहाँ से है, फॉर एग्जांपल सन यहाँ से राइज कर रहा है, तो मैंने बोला कि मेरे राइट साइड में ईस्ट है। ठीक है। अगर मैं यहाँ हो जाऊंगा तो मेरा राइट जो है दैट वोंट बी ईस्ट, ईस्ट वही रहेगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन है दैट रिमेन्स द सेम। फिर उसके बाद जो इसके बीच का जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब हल्का सा मैंने टिल्ट कर लिया तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अब इसके भी एक बीच का होता है भाई, वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, तो ये आ जाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये आपका साउथ साउथ ईस्ट, ओ सॉरी, साउथ नॉर्थ ईस्ट। ये आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ वेस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ साउथ वेस्ट। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। और ये साउथ साउथ नॉर्थ वेस्ट। अब आपने देखा होगा ये जो डिवीजन है ये किस बेसिस पे है, ये इस के पर्टिकुलर जो है नॉर्थ ईस्ट इसके है। मतलब दिस पोजीशन इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये ईस्ट है वेस्ट है, हम इस कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते इसको। हम इसको कंसिडर करते हुए, जैसे इसके नॉर्थ में ये है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे जैसे साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इसको कंसिडर करते हुए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है। ये अगर नहीं बनाया तो आप बना लो। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप कह रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम आ रही है जिसमें। चलो एक क्वेश्चन लिखो। जॉन लेफ्ट हिज ऑफिस इन अ कार। जॉन लेफ्ट हिज ऑफिस इन अ कार।
He drove 15 kilometers towards north. He drove 15 kilometers towards north and then 10 kilometers towards west. He drove 15 kilometers. John left his office in a car. मतलब ये तो सिंपल है ना. He drove 15 kilometers towards north and then 10 kilometers towards west. He then turned to the south and covered 5 kilometers. Then he turned to south and covered 5 kilometers. Further, he turned to the east and moved 8 kilometers. Further, he turned towards east and moved 8 kilometers. कौन सा वाला? 8 किलोमीटर वाला. Further, he turned towards east and moved 8 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. ठीक है. Now the question is, how far in which direction is he from the starting point? अब वो मैंने आपको बताया था कि तीनों चीजें हैं, तो तीनों को कंसिडर करना है आपने. ठीक है. He is asking how far and in which direction he is from the initial starting point. हाँ जी. देखो मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट मिस कर दिया तो देख लेना, है ना. He drove 15 kilometers towards north, then 10 kilometers towards west, then turned south and moved 5 kilometers. Further, he turned east and moved 8 kilometers. Finally, he turned right and drove 10 kilometers. तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लो और अपना लिखो, एक बार सब कर ले फिर विल डिस्कस. इसमें तीनों चीज बतानी है. मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये है, तो इसके पर्सपेक्टिव में भी बताओ, इसके पर्सपेक्टिव में ये कहाँ है ये भी बताओ, और क्या डिस्टेंस है ये भी बताओ. मतलब एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना, तो क्वेश्चन तो एक ही चीज पूछेगा. तो अगर आपको तीनों चीज पता होगी तो यू कैन डू एनी ऑफ देम. क्वेश्चन नेक्स्ट से आप कर लेना. ये बस हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में करा था ना. है बुक है आपके पास? नेक्स्ट टाइम ले आना, वो डिस्कस कर लेंगे. हाँ, साउथ साउथ. चलो ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको, है ना. सबने कर लिया? पहले मैंने बोला एक ऑफिस है उसका, उसने कार में ही ड्रोव 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 15, एंड देन 10 किलोमीटर्स टू वेस्ट. ठीक है, देख लेते हैं. फिर उसके बाद ही टर्न्ड साउथ एंड 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स. फर्दर ही टर्न्स ईस्ट एंड 8 किलोमीटर्स, 8 kilometers. And then he turned right and drove 10 kilometers. ठीक है, ये उसकी लोकेशन आ गई. अब मेरे को बताओ कि वो किस साइड फेस कर रहा है? साउथ. बिकॉज वो ऐसे ऐसे घूम के वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ. ठीक है. अपने घर के पर्सपेक्टिव में वो ईस्ट साइड है. ठीक है. ओ सॉरी, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, सॉरी वेस्ट. और उसके पर्सपेक्टिव से उसका घर ईस्ट है और घर से 2 किलोमीटर दूर है. अब ये कैसे? ये जो 10 है ये हमने 8 तो इधर कवर कर लिया, और ये इतना, ये जो डिस्टेंस है ये 2 बच गया. मतलब ये यहाँ तक 8 हो गया और ये वो कर लिया. तो हम इसको थोड़ा लॉजिक. हाँ जी.
नहीं, बट मैंने इनिशियली डायरेक्शंस दी थी ना कि ये नॉर्थ में है, अब इसको हम वो टेढ़ा करके कर लेते हैं। हाँ जी, ये मतलब आपने लॉजिकली करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपने इस लाइन को 15 कंसिडर करा है, इस लाइन को 15 कंसिडर करा है, तो जब 5 आओगे तो उसको 1/3 ही नीचे आओ, मतलब जो उसका डायरेक्शन है उसी हिसाब से आप कंसिडर करो ताकि वो लॉजिकली करेक्ट हो जाए। लॉजिकल रीजनिंग इसी का ही नाम है, ठीक है। और मैं यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप एग्जाम में इसको बना के देख लोगे ना तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं करेक्ट होने के। कई बार क्या होता है, जैसे ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा आपने कंफ्यूज कर दिया तो वो रॉन्ग पे टिक हो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, यू डायरेक्टली गो फॉर द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसी को हम मान लो फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं। मतलब जो हम नॉर्थ मुड़े थे उसका जो ऑफिस है, इसको या फिर और बेटर करके उसका जो ऑफिस है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है। हाँ, ठीक है। और अब उसको जो नॉर्थ है साउथ है उसको चेंज करके आप मतलब वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ को हटा दो और बाकी सारा सेम रहने दो। नॉर्थ को जैसे अब आपने करा था ना, मैंने बोला था 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ को हटा के बस यहां से आप साउथ ईस्ट कर दो उसको, साउथ ईस्ट। हाँ, इनिशियली साउथ ईस्ट कर दो और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। मतलब इनिशियली जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी मैंने कहा था 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसको नॉर्थ की जगह उसको साउथ ईस्ट भेज दो, क्योंकि भाई उसकी गली टेढ़ी है और वो, अरे जैसे ये ऊपर गया तो यहाँ ये 15 चला गया, उसके बाद जो जो हुआ वो आप कर दो। ओके, ठीक है, कर लो एक बार, सब कर लो आप। हाँ जी, आप कर रहे हो? देखो डाउट हो तो पूछ लेना है। बस जो मैंने बोला था ना, काफी सारी स्टेटमेंट्स बताई थी, जो बस फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आपने साउथ ईस्ट करना है, बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहेगी। ठीक है, कर लिया, करें एक बार सॉल्व। तो ठीक है, मैंने बोला कि वो पहले वो साउथ ईस्ट गया, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट थी देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ही टर्न साउथ एंड 5 किलोमीटर्स, फर्दर ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड मूव 8 किलोमीटर्स, फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर्स। अब आप बता रहे थे कि 2 किलोमीटर दूर है, उसका घर तो ये रहा। इसमें क्या है कि ये मैंने मतलब खुद से बनाया क्वेश्चन है, तो इसमें वो डिस्टेंस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी तो वो पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ। ऊपर वाला ही था बट वो डायरेक्शन चेंज हो गई ना सारी। अब आप पहले नॉर्थ गए तो नॉर्थ के बाद यहाँ वेस्ट गए, तो ये आप नॉर्थ, वो मैंने बोला कि इनिशियली आप साउथ ईस्ट आए, यहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ का वेस्ट तो इधर ही होगा ना। हाँ, तो वो उल्टा आपने यूं का यूं बना दिया, नहीं नहीं नहीं, है ना, दिखाओ। चलो वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा हुआ क्लियर। आप क्या है कि आपकी जो बुक है, जो आपको मिली होगी बुक लॉजिकल रीजनिंग की, उसकी आप प्रैक्टिस कर लो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें तो ये मैंने ऐसे ही बनाया था, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनेगा, एक राइट एंगल सा बन जाएगा कि आपको कोई भी एक साइड नहीं पता होगी और इसको पता होगा। जैसे ये इनिशियल पॉइंट है तो वो यहाँ गया साउथ ईस्ट गया फिर इधर आ गया, तो वो पूछेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बैक टू होम, कि भाई पहले तो घूमता हुआ गया और अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा कि जैसे स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड इक्वल्स टू साइड ये वाला, ठीक है।
हाँ मतलब ठीक है, ये तो मैंने वैसे बनाया था तो इसमें ये पॉसिबल थोड़ा नहीं है। ठीक है, ये हम आगे अगर कोई इशू होगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। जो आपको एसओई से मिली है कोई बुक ऐसी सी, देखो दिखा दो इनको, ये बुक मिलेगी आपको, पूछ लेना, ले लेना, ठीक है। फिर हाँ, कोडिंग डी कोडिंग के कुछ टाइप्स बचे हुए थे। कोडिंग डी कोडिंग, पहले ही जाते ही मतलब आपको जो रफ शीट मिलेगी ना उस पर फटाफट ये लिख लेना। हाँ जी। हाँ, कुछ टाइप्स हमने 4 टाइप्स डिस्कस करे थे अभी, और टाइप्स हैं थोड़े, 3 4 और हैं। तो पुराने वालों को एक बार फटाफट एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे और नया स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आप जाते ही बना लेना। इसका मैंने एक बताया था, ई जो टी होता है, ई ई जो टी, ये क्या होता है? दिस इज द 5th 10th 15th 20th एंड 25th। जैसे कई बच्चे हैं जो मेमोरी उनकी अच्छी है, वो माइंड में एनालिसिस करके अगर कर सकते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं एल, तो एल अगर यहाँ है तो यू डायरेक्टली गो कि एल है। बट उससे पहले वाला देखो कि भाई जे है, जे के 2 बाद है, तो आप यू डायरेक्टली रीच कि भाई वो 12th लेटर है। बट अगर आप ये इसको बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 60 सेकेंड्स, तो ये बना लोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ड्यूरिंग द एग्जाम आप थोड़े एंशियस होते हो और भी टाइम भी रन कर रहा होता है, तो फिर ये बेटर रहता है, ठीक है। अब हम थोड़े से एक बार टाइप्स, पहले हमने करा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मेरे को कोड बताओ फटाफट। कोड मींस दीज आर दी कीज, और इस सब को प्लस करके देयर वुड बी अ नंबर, वो बताओ। फिर लिख दो अलॉटमेंट, ALLOTMENT, अलॉटमेंट। कोड बताना है, मतलब नंबर कोड। प्लस प्लस प्लस, वैसे भी बता दो, प्लस भी करके बता दो। मतलब इट डिपेंड्स, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, वो प्लस वाला भी आ सकता है और डायरेक्टली। और इसमें क्या होता है, कॉमा नहीं लिखा होता, मतलब वो आपने खुद ही दिमाग लगाना होता है कि क्या होगा। ले भाई, 181, 181 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोशिश करो कि आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो, मतलब, और कैलकुलेटर ना यूज करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा ना। 160, ठीक है, अभी कर लेते हैं। सब करो सब। हाँ जी, अपना अपना करो ना, कैलकुलेटर प्लीज यूज मत करो। करो करो सब करो। चलो देखते हैं। 3 ओ है आपका 15,
एन है आपका 14, फिर एस है आपका 19, 20, 10, अगेन 20, देन यू है आपका 21, टी अगेन 20, आई है 9, क्या चीज़, ओ सॉरी 9, ठीक है। देन ओ है आपका 15 और एन है आपका 14, ठीक है। पहले तो ये आपका कोड है, ये बहुत बड़ा है इस वजह से है, यूजुअली जब ऐसा कोड आता है तो 5-6 अल्फाबेट्स का ही होगा, ठीक है। अब इसको फटाफट सम कर दो। 179, ठीक है, 179 सबका आ रहा है, 179, ठीक है। इस मतलब इस केस में क्या कर सकते हो आप, जैसे जो 20 है तो 20 को अलग कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 20 के तो 3 हो गए, और 19 और 20 का पेयर बना लो तो 2 ये हो गए। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, 15-15 का पेयर बना लो तो ये 30 हो गए। फिर उसके बाद ये 14 है, 14-14 का पेयर बना लो, ये 28 हो गया। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका। और ये जो बाद में बचा 9 और 3, ये आपका 12 हो गया, तो इसको अलग बना लो। तो इसमें ऐड करोगे तो 28 + 12 ये हो गया आपका 40। तो अब आपके सारे ये 40, 30 और ये 20 के कितने हैं, 3। हाँ, तो ऐसे करके आपका हो जाएगा। और एक मतलब 9 कौन सा था, एक ये 9 बच गया, तो ये है ना। तो ऐसे पेयर बना के आप करोगे ना तो इजी हो जाएगा। कैलकुलेटर वहां पे तो होगा नहीं, अभी आप कर लोगे, बट वहां पे क्या होता है कि जब इतनी बड़ी डिजिट्स है ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अलॉटमेंट का करो। 112 आ रहा 1, एल इज 12, 12, 15, फिर 20, 13, E 5, then N is 14, T is 20। तो ये 20 अलग हो गया, ये एक 20 बन गया 60, और 13 + 12, 13 + 1 + 2 30, ये 30 हो गया, ये हो गया। और आपका ये हट गया 14, 14 + 1 + 2 26 और हो गया 26, 6, 6, 8, 9, 10, 11, ये 16 क्यों आ रहा है मेरा, 112 आ रहा है। हाँ, मैंने शायद 2 बार कर दिया, ठीक है। सबका 112 आ रहा है, तो ठीक है। मतलब ये कैलकुलेशन आप अभी तो यूज कर लोगे, एग्जैक्ट आ जाएगा। बट जैसे कई बार क्या होता है कि 2 को लिख लिया तो मैं अलग अलग करके कर लो, जैसे ये पेयर बन गया तो उसको कैंसिल कर दो, ये बन गया तो ये कैंसिल कर दो, ताकि आप डबल काउंटिंग भी ना आए, है ना। हाँ, तो आप ऐसे 15 5 का पेयर करके 20, तो ऐसे कुछ जैसे उसमें बना लो, 10 का बना लो, 15 का बना लो, सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर, ठीक है। एक इसका एक और कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल, है हाँ। भाई कैलकुलेटर यूज मत करो, चलो देखते हैं अभी। देखो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। 8 ओ का क्या है, 15 बताते रहो मेरे को, आर, आराम आराम से आराम आराम से, आर 15, आई 14, टी का है आपका 20, 1, 12, ठीक है।
हाँ जी, क्या आ रहा है? 138। भाई अपने फोन साइड में रख दो प्लीज। नहीं, पीछे। ठीक है, इसमें भी आप क्या है, पेयर्स बना सकते हो, जैसे 20 ये रहा, एक बन गया। और ये 1 और 14 को ऐड कर दो, ये 15 बन गया, 15 15 30 बन गया। फिर उसके बाद आप ये और क्या कर सकते हो, है ना? तो कितना था? 138। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे इसको। ठीक है, और ये वाइस वर्सा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ये तो मैंने ऐसे करके बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल इज कोडेड एज दिस, और फिर जैसे इन्वायरमेंट वुड बी कोडेड एज डैश। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि ये 138 ना लिखा हो, कुछ और भी लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल इसको 2 से डिवाइड करके इन्होंने लिख दिया, मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग है। तो 138 आप देखोगे कि जो भी नंबर लिखा हुआ है, हाउ इट इज रिलेटेड टू दैट नंबर। हो सकता है उसको डबल भी करके लिख सकते हैं, हो सकता है। हाँ जी, हाँ उसमें भी फिर क्या है कि आप पूरा उसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ 69 जैसे डिवाइड बाय 2 करके उसमें यहाँ पे 69 लिखा है। अब आप कैलकुलेट करोगे, यार मेरा तो 138 बन रहा है, तो ये कैसे है? हाँ मतलब वो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन में। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसका इन्होंने जो भी कोड बनता है उसको 2 से डिवाइड करके लिखा हुआ है, ये जरूर वो बताएंगे नहीं आपको। कुछ भी हो सकता है, मतलब जनरली टू, नहीं नहीं, जनरली 2 3 या 5 या मैक्सिमम 10, मतलब ये जो इजी डुएबल है, मतलब देखते ही बता दोगे। जैसे ये है कि एग्जैक्टली exactly इसका हाफ है, तो यू जस्ट डू इट। और कई बार मैंने बताया कि जैसे कई बार अगर आपसे नहीं निकल रहा, तो एक बार टेक दो, 2 बार टेक दो, नहीं हो रहा तो उसको वापस आप विजिट करोगे ना, तो थर्ड में वो स्ट्राइक कर जाएगा ऑटोमेटिकली। जनरली आसान होता है, इसमें कोई आपसे वो नहीं है, मतलब ये आपका ज्यादा हायर कैट का एग्जाम नहीं है। और इसमें जैसे ऐसे माइनस भी कर सकते हैं, -5 या -10। तो ऐसे में क्या होता है, यूजुअली फिर दो चीजें दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट का भी दे दिया, हॉरिजॉन्टल का भी दे दिया, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर लो कि यार इसका ये बन रहा था, इसका ये बन रहा था, तो थर्ड का क्या बनेगा। मतलब वो रिलेशनशिप शुड बी सेम। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड, एक बार वो टाइप्स कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं आपके क्वेश्चन पे। किसका है क्वेश्चन? एलआर का ही है, इसी का ही है, कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक और टाइप मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें कैलकुलेशंस इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक फटाफट एक कैलकुलेशन कर लेंगे, m इंटू आई इंटू, नहीं सॉरी, इसको कर दो डिवाइडेड बाय c प्लस s। इसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या करना है आपने, ये जो ये है इसका कोड है, कोड हाँ, बोर्ड मास वुड बी यूज्ड, और ये कोड है, और बोर्ड मास के करते हुए आप करो। और बोर्ड मास आप यूज नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ और आंसर आएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। भाई फोन यूज मत करो ना, आपका दिमाग फिर काम मतलब। चलो इसका है 13, इसका आई का आपका 9, 3, और ये एस है आपका 19। ठीक है, अब इसमें पहले ईजोटी क्या कहता है, वो ईजोटी नहीं सॉरी, बोर्ड मास, BODMAS। दिस इज ब्रैकेट, दिस इज ऑफ, मतलब दैट मीन कुछ ऐसे ही वो बनाओ, रूट वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब पहले आप करोगे डिवीजन, तो मतलब इसको और इसको करोगे तो क्या आएगा, 3। फिर मल्टीप्लाई करोगे 13 के साथ, 39 प्लस 19, 58। सिंपल। एक श्योरिटी के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं SSI। इसमें हम करेंगे O मल्टीप्लाई बाय P डिवाइडेड बाय J माइनस R। सॉल्व करो। हम्म,
वो सबका करने दो ना। मैंने भी बनाया है अभी, कैलकुलेटेड नहीं है मेरे पास। 6, आपका 9 आ रहा है, चलो अभी देखते हैं। ठीक है, कर लिया सॉल्व? एक बार कर लो फिर सॉल्व करेंगे, सब अपना अपना सॉल्व कर लो। भाई फोन क्यों, आपका भी मैसेज आ रहा है? प्लीज इसको अरे रख दो ना, अभी आप क्या है अभी नहीं कर पाओगे ना एग्जाम में, फिर क्या देख रहे थे? अभी देखते हैं देखते हैं। अब देखो सबने बताया, सबका अलग है, किसी का सेम भी आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। 15 पी है आपका, 16, 10 -18। ठीक है, पहले हम करेंगे डिवीजन, तो ये बन जाएगा 1.6। कोई डाउट? फिर ये आपका 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पक्का? और -18, ये आपका 6 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में अगर आपको जैसे नहीं पता हो तो 15, जैसे आप जैसे ऊपर लिख लो 1.6 देन 15, और मतलब पॉइंट को भूल जाओ। तो 5 6 जा 30, 3 5 1 जा 5 6 7 8, देन 1 and 6, 0 8 9 10 11 12 13 14 14, और ये आ गया 2। तो ये जो पॉइंट है बाद में जब आपका जैसे 240 आ गया, तो इसमें कितने के बाद पॉइंट था? 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो दैट इज 24, ये 24 आ गया आपका। ठीक है, पीता नहीं वैसे चाय, कॉफी, नेक्स्ट टाइम से कॉफी बना देना, ये चाय पीता नहीं मैं। ठीक है, ले लो कोई और पिए तो। ठीक है, ये आपका हो गया डन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये यूजुअल आसान रहता है, मतलब ये तो मैंने आपको देख के ही बताया था कि वो, मतलब इसमें सिर्फ आपकी नॉलेज और एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स कि वो आपका टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। ये मैंने आपको मैट्रिक्स भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब एक क्या होता है कि जैसे आई एम हैप्पी, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यू में, या जैसे लिख दो यू आर हैप्पी। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं ये नया टाइप है, ये मतलब ये क्वेश्चन का, ये दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और इनका कोड है आपका NSOI PYP KLI। इसका बन गया आपका कोड IOCSOIMNO कर दो। ठीक है, ये आपका कोड बन गया। अब ऐसे आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी होंगी और उससे पूछेगा व्हाट इज कोड फॉर हैप्पी, बताओ। हैप्पी का एक कोड है, वो बताओ मेरे को। हाँ वो भी बता देते हैं, वो भी एक बार लास्ट में बता देंगे। इसमें क्या है, आपने देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में ये और ये चीज कॉमन है। तो मतलब ये जो है ये किसी अल्फाबेटिकली कैसे भी नहीं है, मतलब अल्फाबेटिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट एक रैंडम कोड है। इसको लॉजिकल रीजनिंग को मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो इसके हर का कोड वर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे चार्ली बोल दिया मैंने, किसी एक का नाम है, तो आई नेम दिस हैप्पी की जो कोडिंग है, अब देखो ये इसमें हैप्पी वर्ड कोडिंग वो सेम है, मतलब तो इसमें देखो क्या सेम है, SOI। तो द कोड फॉर हैप्पी इज SOI। मतलब अल्फाबेटिकली इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो हाँ जो सेम,
नहीं, वो इसी हिसाब से दिया होगा कि आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। नहीं नहीं नहीं, होगा होगा, ये टाइप ही यही है। ऐसे में एक चीज और हो सकती है कि आपको एक निकल जाए और उसके बाद जैसे लिख दिया आ, इसमें थ्री स्टेटमेंट्स का एक मैं बताता हूं आपको। हाँ जी। हाँ हाँ। नहीं, वो गिवन इसी हिसाब से होगा कि वो आपको एक दूसरे से पता करके मिल जाए। हाँ, यूजुअली एक ही होगा। नहीं नहीं नहीं। और अगर होगा भी ना तो ऐसा होगा कि जैसे जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ना, उससे ये वाले से कोई ये वाला पता चल जाए, और ये वाली एक अलग स्टेटमेंट होगी जिससे वो रिलेशन, अभी एक मैं टाइप बताता हूँ आपको। मतलब इस टाइप में क्या है, आपका जो अल्फाबेटिक है सीरीज, उसका कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज टोटली डिफरेंट, वो कैसे भी आ सकता है। अब इसमें चार स्टेटमेंट वाला करेंगे। गुड लिटिल फ्रॉक, गुड लिटिल फ्रॉक। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, गर्ल बिहेव्स गुड। गुड। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ ना, गर्ल मेक्स मिस्चीफ। और फिर है आपका लिटिल गर्ल फेल। ये आपको स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी। अब ऐसे में होता है कि अब ये तो मैंने एक ही का बताया, ऐसे में क्या होता है, दो तीन मिला के, मतलब जैसे एक ही स्टेटमेंट होगा, इसी से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका कोड है एम एक्स वाई दास और ZCI। फिर है आपका JMX कॉस JCI। फिर आपका नग DRS। फिर उसके बाद आपका कॉस। फिर उसके बाद आपका दास AGP और कॉस। ठीक है, ये है और ये इसके कोड्स हैं। ठीक है, और ये जैसे हमने देखा था कि जैसे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, गुड का मतलब ये नहीं कि गुड यही होगा, तो वो इंटरचेंज भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। अब इसमें, अब मेरे को बताओ, एक तो फ्रॉक का बताओ पहले। फिर उसके बाद आप मेरे को बताओ, गर्ल का बता दो। फ्रॉक का बताओ। देखो, अब इसको मतलब क्या करेंगे, ऐसे करके आ जाएगा और ऐसे दो तीन पूछ लेगा। अब वो इंटरकनेक्टेड है, आपको दो से नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हमें गर्ल देखना है, गर्ल पूछा मान लो, तो यहाँ गर्ल है, यहाँ गर्ल है, यहाँ ऊपर गर्ल नहीं है। तो इन तीनों में देख लो क्या चीज कॉमन है, कॉस कॉस एंड कॉस। तो दैट मीन्स कॉस इज द कोड फॉर गर्ल। अब जैसे यहाँ पे तो इनिशियली लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, फिर भी ये एंड में दे रखा है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ये कभी भी कहीं पे भी आगे पीछे हो सकता है। अल्फाबेटिक सीरीज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब मैंने पूछा फ्रॉक का क्या है। अब इसमें देखो कि लिटिल यहाँ पे भी है, अब कॉस तो इसका मतलब, अच्छा, लिटिल यहाँ हो गया, लिटिल यहाँ हो गया, तो लिटिल यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है, ये कोड हो गया आपका लिटिल का। ठीक है भाई, हट गया। फिर उसके बाद आपका हमें गुड को हटाना है, तो गुड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ZCI ZCI। तो ये MXY इज द कोड फॉर फ्रॉक। अरे चलते हैं इनके मार्कर।
ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका। ठीक है, तो मतलब ये अब ये है कि जैसे मैंने आपको इनिशियली दो स्टेटमेंट्स बताई, तो वो दो में भी आ सकता है, तीन में भी आ सकता है, चार में भी आ सकता है, और वो इंटरचेंजेबली आपने उसमें दिखाना है भाई उसमें क्या कॉमन है, उसमें क्या कॉमन है, उसमें क्या कॉमन है। ठीक है, इसका एक और टाइप करने की जरूरत है या ठीक है आगे समझ में है ना। ऐसे ये टाइप्स हैं, आपने बस देखना है ये कॉमन है तो ऊपर उसमें ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा। और ऐसा भी हो सकता है जैसे दो वर्ड्स कॉमन है तो फिर उसी हिसाब से वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है कि भाई एटलीस्ट मान लो दास तो नहीं है, जेड सी आई तो नहीं है। मेक्स का या मिसचीफ का? मान लो मिसचीफ का तो मतलब उसमें फिर उसमें जो ऑप्शन होगा ना तो उसमें जैसे नग और डीआरएस और करके आ जाएगा, मतलब जब क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने मान लो पूछ लिया मिसचीफ का, तो उसमें आप लिख दो कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ये भी आता है ऑप्शन। मतलब जो डी ऑप्शन होगा उसमें लिखा होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द गिवन डेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आई लिखा ही दे देते हैं कि भाई नहीं पता कर सकते हम। अब जिस बच्चे से नहीं पता चल रहा वो उस पर डायरेक्टली टिक कर देगा, और जिसको लग रहा है कि डुएबल है तो वो डुएबल कर ले। क्या? अगर वो सही होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा मिसचीफ का, अब मेरे को मिसचीफ का मेरे को जैसे मेक्स कहीं कॉमन नहीं है, ये भी नहीं है, तो मान लो कॉस तो हट गया भाई, कॉस तो नहीं है, या तो ऑप्शन होगा नाग या डीआरएस हो, तो उस पर क्लिक कर दो। मतलब और में लिखा होगा ये और। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता, और अगर ये हो तो फिर नीचे आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। यूजुअली बच्चे क्या करेंगे, नग या डीआरएस में करके कर देंगे। ऐसे होगा ऑप्शन ए वुड बी नग, ऑप्शन बी वुड बी डीआरएस, या ऑप्शन सी वुड बी ये और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो इसमें आप क्या लगाओगे बताओ? हाँ जी, इसमें देखो नग है, मतलब इसकी चांसेस है 50% करेक्ट हो सकता है, ये 50% करेक्ट हो सकता है। इसमें क्या है कि हाँ ये 100% सही होता है, या तो ये होगा या ये होगा। और इसमें क्या होता है, अगर जैसे डी आर एस की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, डी आर वाई कर दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल बच्चा एकदम पढ़ेगा यार ये तो सेम सेम सा है, तो उसमें ये आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो उसमें आपने ये नहीं कंसिडर करना है यार सिर्फ एनसीएस दे रखा है तो यही होगा, है ना। तो ये एक और टाइप, इसको हटा ही दे। तो ये आपका एक और टाइप हो गया। फिर उसके बाद एक आपका मैट्रिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। हम्म। हाँ जी, क्लास 2 घंटे की होती है, तो 2 घंटे। हम्म। अब एक और टाइप आ जाता है इसमें मैट्रिक्स क्वेश्चंस। उसमें लिखा होगा मैट्रिक्स। हाँ जी, मैट्रिक्स 1। इसमें ऐसे लिखा होगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 and 4। बना लो साथ साथ, इसको लिख दो मैट्रिक्स मेथड। DKAE, मतलब कुछ भी लिख लो इसमें, AXBCRPQMNOZY। फिर उसके बाद इसमें दूसरा आपका लिखा होगा 5 से शुरू होगा, 5 6 7 and 8, 5 6 7 and 8। इसमें भी कुछ भी लिख जाओगा जैसे ZYPMDPRALLIQ। ठीक है, अच्छा एक ये रह गया, VANS। ठीक है,
अच्छा ये किसका नीचे भी रह गया, YANL, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जीरो, हाँ जीरो वाली लाइन भी रहेगी, सॉरी। KPQRT, ठीक है ना, कुछ भी ऐसे रैंडमली आपका लिखा होगा। चार चार हो गए ना। हाँ तो ठीक है, हाँ जी। कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, एक रैंडम एक आपको कोड है, जैसे ये कोड वर्ड था, ये कोड वर्ड आपको मेंशन्ड है। अब मैं कहूं कि कोल्ड का कोड बताओ, कोल्ड का। हम्म। अब ये तो मैंने क्या है रैंडमली लिख दिया, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली मेंशन्ड होगा। तो कोड, कोल्ड का कोड आप कैसे देखोगे कि जैसे ये सी यहाँ पे है, तो इसका 0 और 4, तो कोड वुड बी 0 4। सी यहाँ पे भी है, तो इसका होगा 2 and 4, 2 4। और सी है कहीं, सी नहीं है, तो इसका या तो 0 4 होगा या 2 4 होगा। ओ आपका कहाँ पे, यहाँ पे मेंशन्ड है, और बस यही मेंशन्ड है, तो इसका बन गया 2 1। सॉरी हाँ 1 2 1 2, मतलब वो डिपेंड करता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, मतलब। आप कह रहे हो के आ गया तो 0 0 भी है और 0 2 भी है, जीरो। तो उसमें, इसमें जैसे मैंने सी बताया ना, तो सी में तो वो ऑप्शन होगा, तो जहां पे जो फिट इन करे वो कर दो फिट इन। हाँ दोनों ऑप्शन नहीं होगा ना, तो फिर उसमें क्या होगा, कोई और इनकरेक्ट होगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कोल्ड है, मैं बताता हूँ। जैसे कोल्ड है सी का, या तो सी का तो ये हो गया, ठीक है। ओ का आपका पक्का पता है कि भाई 1 2 है, ठीक है। और आपका एल का हो गया आपका 4 4, 4 4, 6 7 या 6 8, ठीक है। अब इसमें से जो वो ऑप्शंस आएंगे ना, ऑप्शंस वुड बी लाइक, जैसे आपका आ गया 0 4, आपका ओ क्या था 12, और 4 4, और 6 8। यहाँ पे 6 7 आ सकता है, 4 2 आ जाएगा, यहाँ पे 11 लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा 24, एंड सो ऑन। अब जैसे आप क्या, डी का 77 वो अलग मैट्रिक्स है ना, वो जब दो कंबाइन करके बनाएंगे तब होगा वो। तो हाँ मतलब ये क्या है, पहले डिफिकल्टी लेवल 1 रखते हैं, वो बाद में ऐड ऑन करेंगे हम। हाँ 0 1 भी है, तो ये 0 1 भी ऐड कर लो इसमें। तो यहाँ पे एक 0 1 करके लिख दो, इसको 42 फिर लिख दो, इसको 12 लिख दो, इसको 0 5 कर दो। तो अब इसमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 0 4 करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो अब 0 5 करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। फिर आप देखो 12 करेक्ट है, हाँ जी 12 करेक्ट है, बट इस केस में 11th करेक्ट नहीं था। अब जैसे कहने को तो ये दोनों डिफरेंट है, बट इसमें देखना है कि सारे सही होने चाहिए। मतलब ये अब वो तो डायरेक्टली अगर दे देगा तो बच्चा डायरेक्टली कर लेगा, अगर दो ऑप्शंस है मतलब दो गिवन है, तो उसको बच्चा का दो को कंसिडर करते हुए करेगा। समझ पा रहे हो। फिर जैसे 42 है, 42 क्या है, 42 तो नहीं है इसका, 44 है, तो ये वाली लाइन फिर कैंसिल हो गई। इसमें जो लाइन मतलब इसमें जैसे 42 करेक्ट था, तो ये 42 ये वाला करेक्ट है, इसमें ये करेक्ट है। बट इस चारों ऑप्शंस में से कोई एक भी अगर गलत हो जाता है, तो होल ऑप्शन बिकम्स रॉन्ग, जीरो मतलब, ठीक है, वो आपने एलिमिनेट कर देना उसको। तो ऐसा होता है। अब ये क्या होता है, डिफिकल्टी 1 था, अब डिफिकल्टी 2 में क्या कर देते हैं, ये भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो उसमें आपको इसको भी कंसिडर करना है और इसको भी कंसिडर करना है। तो जैसे इसमें कोई ऐसा डी है, तो डी में आपका 7 7 भी ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक एक टाइप में 7 7 भी ऐड ऑन हो जाएगा। हाँ एल केस में भी दो हैं, तो आपका 6 7 भी हो जाता है, 6 8 भी हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि कुछ भी आ सकता है रैंडमली, ये इसका भी कोई वो नहीं है, पैटर्न नहीं है कि दो बार नहीं आ सकता, हो सकता है 3 बार भी हो, 4 बार भी हो। बट उस केस में क्या होगा, इनिशियली तो मान लो आपके सारे सही हैं, बट बाद का मान लो ये 44 की जगह 43 लिखा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि उसका कोड क्या है। मतलब एल का ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, किसी को डाउट इस मेथड में? ठीक है, ये भी सिंपल है, तो इसको भी दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या, नहीं ठीक है, आगे समझ में है ना। मतलब डिफिकल्टी लेवल 1, डिफिकल्टी लेवल 2, और ऐसे करके आपने कर देना है इसको।
इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। भाई हाँ दिखाओ, कौन सा वाला? ये यहाँ से, ये मैंने आपको बताया तो था अभी इनिशियली जो वो आया था। अच्छा ये, हाँ ये एक टाइप है, ये अभी हम करेंगे ये, मतलब ये इन मतलब जब आप सारे टाइप्स कर लोगे ना, फिर उसके बाद आप ऐसे क्या है कि जैसे जरूरी नहीं सारे मैट्रिक्स वाले हैं, अलग अलग टाइप्स भी आ सकते हैं आपके पास। जैसे क्वेश्चन कोडिंग डी कोडिंग के फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन अलग टाइप का है, दूसरा अलग टाइप का, दूसरा अलग, थर्ड अलग है, तो ऐसे इस हिसाब से डिवीजन है। तो इट डिपेंड्स कि कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक है, करें नेक्स्ट। ठीक है, नॉर्मल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, मिक्स्ड हो गया। हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, हटा भी सकते हैं उसको, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो लॉजिकल रीजनिंग में आपका लॉजिकल होना मींस जो क्वेश्चन में गिवन है वही करेक्ट है। अपना वो नहीं हो सकता है वो मिसप्रिंट भी हो वहां पे, बट फिर भी आपको इसी को ही कंसिडर करना है। और अगर जैसे क्या हो गया कि मान लो बट आंसर में वो गिवन है, तो उस केस में क्या होता है, आंसर एलिमिनेट हो जाता है। बट वो तभी कंसिडर होगा जब आपने उसको मार्क कर रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हट जाएं, मतलब कि भाई ड्यू टू जैसे मैंने आई लग दिया तो टाइपिंग हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो, तो वो आपका तभी इवेल्युएट होगा जब आपने उसको मार्क कर रखा होगा। अगर खाली छोड़ रखा है तो उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर वो गलत हो जाता है और आपने उसको टिक कर रखा है तो ग्रेस मार्क्स जिस जिसने भी कर रखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने ए को बी को सी को डी को किसी को भी लगा रखा है, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हाँ तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे थे। नहीं तो वो उस केस में ग्रेस मार्क्स सबको मिलेगा ना। या तो ऐसा हो सकता है यूजुअली तो सबको दे देते हैं, वो काटते नहीं है, या किसी को भी नहीं मिलेगा वो सबको मिलेगा। तो उसमें क्या है, सबको मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कंपटीशन कि भाई मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मतलब अदर कैंडिडेट से ज्यादा। तो अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि जैसे इसको कोड करा हुआ है NOITU, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऐसे लिखा होगा, ठीक है, हाँ जी, आपका वाला टाइप। तो मतलब जैसे ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे लिखा है, तो अब मेरे को बताओ इन्वायरमेंट कैसे लिखा होगा। हाँ जी। अरे यार, हे इन्वायरमेंट ही हटा दो, हम लिख देंगे डेवलपमेंट। अबे यार, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा हुआ है, तो बताओ डेवलपमेंट कैसे लिखा होगा। तो अब इसमें आपने देखा कि जैसे ये है कि ये एग्जैक्टली exactly उल्टा करके इन्होंने लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, बच्चे इसमें कोडिंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे सी ये है तो सी का इन्होंने एन बना दिया, इसका ये बना दिया। थैंक यू। तो है ना, तो वो आपने देखना है कि मतलब क्या वो है। इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि इतना पार्ट इन्होंने सीधा लिख दिया और इतना उल्टा करके लिख दिया,
तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वो कैसे आ रहा है, तो इसका रिलेशनशिप हमने देखते हुए इसका रिलेशनशिप देखना है। थैंक यू। है तो वो कैसे भी हो सकता है, ऐसे में क्या होता है यूजुअली फिर दो चीजें हैं, मतलब जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करा, ऐसे ही डेवलपमेंट का भी मेंशन कर देंगे, फिर एक कोई और वर्ड रैंडम वर्ड लिख देंगे कि भाई विद विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस टेल द कोड फॉर दिस। ठीक है, ये आपका टाइप था, ये हम पहले कर चुके हैं, ये डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग में एक और टाइप होता है, उसमें स्टेटमेंट लिखी होगी ब्लू इज ग्रीन, ग्रीन is pink, pink is blue। ठीक है, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट रेड इज ब्लैक। ठीक है, ये आपकी ऐसे ये टाइप आता है, तो ऐसे आपको दिया हो 3 and 4। ठीक है, अब इसमें जो ये ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, ये 4 स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलर ऑफ स्काई। अब और उसमें क्या होगा, पहला ही ऑप्शन आपका ब्लू लिखा होगा, जिस बच्चे को ये टाइप नहीं पता ही डायरेक्टली टिक्स द ब्लू, बट आपने देखना ब्लू का क्या कोड है, दैट इज ग्रीन, तो आप ग्रीन पे टिक कर देंगे, मतलब जहां पे भी ग्रीन मेंशन्ड होगा। हाँ जी, नहीं बट फिर ग्रीन का कंसिडरेशन तब होगा कि जैसे मैंने पूछा गार्डन कौन से कलर का होता है, हाँ तो फिर उसका पिंक होगा, ऐसा नहीं, ऐसे तो लूप होल बनता ही जाएगा, सबका रेड ब्लैक आ जाएगा। नहीं, आपने बस एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब दिस इज नॉट अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट, ये 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि रोज रेड होता है या पिंक भी हो सकता है, तो उसमें इस मतलब रोज हटा ही दो यार। अब लिख दो फॉर एग्जाम्पल वंशिका का फेवरेट कलर क्या है, पिंक तो ब्लू है। ठीक है, आपको एक ऐसे लिखा होगा वंशिका फेवरेट कलर इज दिस, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ। हाँ मतलब जो भी है आपका, समझ गए ना। तो आपने क्या है कि कॉन्टिन्यूस में नहीं चलेगा ये, अगर स्टेटमेंट स्टॉप्ड है तो स्टॉप्ड है, तो गार्डन स्काई, स्काई इज ब्लू, तो दैट मीन्स ये ग्रीन है। ठीक है, नहीं अरे आएगा फुल स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं होता, ये टाइप है एक, मतलब जैसे ये ना सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल इसका कोड, फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंटेलिजेंस में अगर मैंने बोल दिया कि जैसे कम फॉरवर्ड, ठीक है, बट मैंने उनको बता रखा है कम फॉरवर्ड का मतलब है पीछे जाओ, ये सिर्फ आपको पता है, मिलिट्री कमांडर को पता है और उसके ट्रूप्स को पता है, तो और जो सुनेगा वो कहेगा आगे आओ, को मतलब वो आगे आ रहे हैं, अब उनको वो शूट कर देगा। बट ये क्या है, मैंने पहले ही उनको बता रखा है भाई ब्लू का मतलब ग्रीन है, या मतलब आगे आओ का मतलब है बैठ जाना। एक ना मूवी भी थी इसमें, सनी देओल की थी, उसने था कि जैसे राउंड अबाउट पे बैठ जाओ, इंडियन इंडियन, उसने उसको पकड़ा था, आपने देखा हो, तो उसने फोर्स बुलाई थी, तो उसने कहा था कि पहले ही उनको मैसेज भिजवा दिया था कि इफ आई से राउंड अबाउट तो आप सबने बैठ जाना है। तो उसमें क्या था कि मतलब टेररिस्ट भी इन्वॉल्व थे, तो उसमें क्या हुआ था, वो राउंड अबाउट में राउंड अबाउट हो गया, तो वो अलग से वो दिख गए, तो उनको शूट कर दिया। तो ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग इज आल्सो नोन एज मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है, इंडियन इंडियन सनी देओल की मूवी है, देओल। ठीक है, ठीक है, ये इसका टाइप हो गया। इसमें कोई और टाइप है क्या, मैं देख लेता हूँ और कोई टाइप। केला ये बता दिया, ये बता दिया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई जैसे लिखा होता ही वॉज गुड, ठीक है, तो इसका मैंने कोड वी एस यू करके ऐसे कोई रैंडम बताया था, इसमें नंबर्स भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 6 7 9 लिख दिया, इसमें वो लिख दिया, तो सिमिलरली जैसे हम वर्ड को एलिमिनेट कर रहे थे कि जैसे ये 6 तो नहीं होगा, ये होगा, तो नंबर भी आ सकता है।
सकता है उसमें, ठीक है। करके दिखाऊं या आगे समझ में है ना? बस उसमें वही है कि आपको वो डिफरेंटली करना है, पर वो नंबर यूज हो सकता है, ठीक है। और कोई मेथड? कौन सा वाला? अच्छा, हाँ ये जैसे 24th भी है, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये सेम ही है, जैसे अब इसमें नंबर की जगह उन्होंने कोई सिंबल्स बना दिए। वो कहाँ गया इनका? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है इन सर्टेन कोड, ओवर जो है आपका लिखा हुआ है एज डॉलर हैश परसेंटेज स्टार, ठीक है। फिर उसके बाद एंड विजिट को लिखा हुआ है इन्होंने हैशटैग प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव, ठीक है। अरे जो इसमें मेंशन्ड है वो लिखा हुआ है। फिर ये पूछ रहा है सोर का बताओ। किसमें? ये चार ही तो हैं, वी आई। अच्छा इसमें, हाँ सॉरी, इन्होंने इनका टाइपिंग एरर है, मैंने गलत नहीं लिखा। अब इसमें क्या होगा एग्जैक्टली exactly वैसे ही होगा, जैसे एस है तो एस का क्रॉस आ गया आपका, ओ का क्या है डॉलर, आर का क्या है स्टार, फिर ई है आपका परसेंटेज, ठीक है। मतलब इसमें मतलब कुछ भी यूज हो सकता है, मैंने बताया नंबर यूज हो सकता है, कोई रैंडम टी एस यू पी एस यू, मतलब ऐसे करके। अरे क्वेश्चन मार्क तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बताओ, ठीक है। ये टाइप और है। अब इसमें जैसे इन्होंने कहा 28th बताओ, पाउंड पी ओ एन, पौंड लिखा है, इट इज कोडेड एज आर एस टी एल, हियर कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ मतलब जैसे भी है करो। भाई फोन मत चलाओ। चलो मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ इसमें, जे के एल जेड, जी एच आई जेड, नहीं सॉरी जे, फिर आपका जी एच आई जेड, जे आई जी जेड, 1 2 3 4। करो, सबका फोर्थ आ रहा है, देखो कैलकुलेट करके करो। 4। अब जैसे आप देखो पी है, पी है, पी 16 है, तो 16 का इन्होंने मतलब इसमें कितने पीछे गए? अच्छा आगे, हाँ प्लस टू करके, +2 +4 +6 एंड +8, ठीक है। तो मतलब इट डिपेंड्स, वो कैसे माइनस भी कर सकता है प्लस भी कर सकता है। हाँ यूजुअली डिवाइड नहीं आता, बट आपको, ठीक है, वो जैसे 2 का टेबल है उसमें 3 का टेबल भी लिख सकता है, 5 का भी लिख सकता है। और अगर मान लो जैसे यहाँ हो गया और यहाँ के बाद +5 आ गया, तो ये 1 फिर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 5। और अगर नेगेटिव में जाना है तो यहाँ के बाद ए के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। और बाकी तो सारे डुएबल है ना, सेम टाइप है। तो यहाँ आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है खत्म।
भाई मैनेजमेंट से ले लो ना। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग आप ना ये मतलब बुक में से मतलब इनसे ले लेना बुक, और उसमें से सारे क्वेश्चंस कर लेना। हाँ, नाउ नेक्स्ट कम्स वेन डायग्राम्स। VENN DIAGRAM। वेन डायग्राम्स, दिस इज द टॉपिक। तो अब इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? गोले। ठीक है, सिंपल सिंपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका कॉमन रिलेशनशिप है। गोला कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। अब ये क्या है बेसिकली, जो वेन डायग्राम्स होते हैं, अगर किसी के पास 11th 12th में थी मैथ्स थी, तो तो उन है कट गया था। तो उस हिसाब से मतलब ये डिवीजन होती है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये टाइप्स हैं वेन डायग्राम्स के। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया स्कूल, स्टूडेंट्स, चेयर्स। तो ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। अब इनको ये कहेगा कि भाई वेन डायग्राम में आप इसको बताओ। तो वेन डायग्राम में इसमें क्या रिलेशनशिप बनेगा? जैसे स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स होंगे, उसके अंदर चेयर्स होंगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें टीचर भी लिख देता हूं, टीचर, तो वो भी एक इसके अंदर आ जाएगा। तो ये, तो ठीक है ना, समझ गए? फिर इसमें एक और टाइप आ सकता है, एमएलए, एमपी, लोकसभा। अब इसका मेरे को फटाफट बना के दिखाओ। बनाओ ना, बनाओ बनाओ। ये मतलब ये दोनों मतलब सेम है, मतलब ये दिस इज अ रिलेशनशिप जो वो शेयर कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ, पढ़ो। आपने जीएस में नहीं पढ़ा? देखो, लोकसभा क्या होता है, हमारे दो होते हैं, लोकसभा एलएस एंड राज्यसभा। ये तो होता है सेंटर में। फिर स्टेट में होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एलएस, जिसके एमएलए होते हैं, आपके एमएलसी होते हैं। तो इसका क्या बनेगा? फॉर एग्जाम्पल लोकसभा बड़ा बन जाएगा, एमपी इसके अंदर आ जाएगा। एमएलए क्या है, लोकसभा में बैठते, वो इसमें बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, एलए सॉरी। तो अब ये तो आपने थोड़ा जीएस को अपना ब्रश अप करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसे रैंडमली, अब ये कोई बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब इसके लिए भाई आप जैसे जीएस थोड़ा पढ़ो, जीएस की क्लास ले लो। होती होगी, हुई नहीं अभी तक? हाँ, कराया ना, तो फिर वो यही है, मतलब उसको कंसिडर करते हुए। अब इसमें जैसे एक और टाइप आ जाता है, जैसे ये आपने लिख लिया, बनाते जाओ इसको, एमएलए एमपी एंड लोकसभा। तो जैसे दिस इज द लोकसभा, इसके कौन? एमपी कहाँ है, इसके अंडर आते हैं, मतलब उस हिसाब से। एमएलए तो डिफरेंट है ना, वो लोकसभा थोड़ी बैठेंगे। अब जैसे एक इसका और टाइप होता है, मेल, आपका हो गया नहीं, मैथ्स टीचर या मैथ्स। फिर आपने लिख दिया पीटी टीचर। तो तो ये तीन आ गया। तो ये बड़ा मेल हो जाएगा,
और इसमें मैथ्स टीचर हो सकता है, इसमें पीटी टीचर हो सकता है। और ये वाला जो सेगमेंट बच गया ये कोई और भी हो सकता है। अब जैसे अगर मान लो मैं इसको फीमेल कर दूं, फीमेल, अब बताओ फीमेल को कैसे करोगे? इसमें क्या होगा, जैसे ये मेल बन जाएगा एम, ये फीमेल बन जाएगा एफ, और ये जो बीच का पार्ट है दैट इज मैथ्स टीचर। ठीक है, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये ऐसे है। अब इसमें हम एक थोड़ा सा वो भी देखेंगे, मैथ्स, इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्क्वायर्स। इसमें क्या बनेगा, मैथ्स बड़ा बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर, और उसके अंदर का पार्ट हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, हाँ मतलब ये कुछ मतलब उसका रिलेशनशिप आपने बताना है। मतलब जैसे अब इसने मेल एमएलए इसका बता दिया तो इसमें थोड़ा सा पॉलिटी छेड़ दी, थोड़ी सी इन्होंने मैथ्स का छोड़ दिया, भाई ये तो आपने पढ़ रखी है तो उसको रिलेशनशिप में आपने करना है। ठीक है, ये लिख लिया, साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि बाद में आप जब करोगे ना तो ये टाइप्स आपको पता चल जाएगा। अब एक और करते हैं, बॉय स्टूडेंट, और आपका हो गया प्लेयर्स। देखो सब करो, मतलब अपना एक बार पर्सपेक्टिव बना लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या होता है, ये सबकी ओपिनियन अलग अलग हो सकती है, बट करेक्ट क्या है, करेक्ट एक ही होगा लॉजिकल रीजनिंग में। अच्छा, ये आपका पर्सपेक्टिव। देखो इसका क्या बनेगा, बॉय है, स्टूडेंट है, और प्लेयर है। वाई? बिकॉज बॉय है, अब हो सकता है गर्ल भी हो भाई, प्लेयर्स, प्लेयर्स गर्ल भी हो, और स्टूडेंट भी गर्ल भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये सिर्फ बॉय है, इसका मतलब ये स्टूडेंट है, और इसका मतलब है प्लेयर है। अब इसमें ये सिर्फ बॉय है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बॉयज हैं और स्टूडेंट्स हैं। ये सेगमेंट क्या है, जो स्टूडेंट भी है और प्लेयर भी है। इसमें मतलब वो मतलब ये बॉय का पार्ट नहीं है, दिस इज अ फीम, और ये बीच में वो बॉय भी है, स्टूडेंट भी है और प्लेयर भी है। अब फॉर एग्जांपल ये भाई बच्चा है, कोई बॉय है, वो उसमें पढ़ रहा है स्कूल में, तो ही इज अ स्टूडेंट ऑल्सो, ही इज अ प्लेयर ऑल्सो। कोई है कि भाई वो स्कूल जाता ही नहीं, ही इज जस्ट अ प्लेयर, तो वो ये जस्ट अ प्लेयर में आ गया। अब इससे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मेरे को बता, और इसमें एक और टाइप होता है, जैसे इसमें ना वो नंबर्स लिख देगा, फॉर एग्जांपल 10, 10, 5, 2, 3, 2, 6। अब वो पूछ लेगा मेरे को बताओ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेल, हु आर बॉयज एंड स्टूडेंट्स। तो इसमें 7 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 7 नहीं आएगा, मैंने सिर्फ बॉय एंड स्टूडेंट पूछा है ना, तो मैंने प्लेयर का तो पूछा ही नहीं। मैं पूछा बॉय, टेल मी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बॉय एंड स्टूडेंट्स, तो दैट इज 5। ठीक है, अब इसमें मैं पूछ सकता हूँ कि तीनों का बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टूडेंट्स बॉयज एंड प्लेयर्स। अब मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर नॉट बॉयज। 3 भी ऐड होगा। वाई? बिकॉज बॉय का जो सर्कल है वो यहाँ तक ही है, तो ये 6 भी ऐड ऑन होगा और 9 भी होगा। तो 9 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट बॉयज। हाँ जी, बिकॉज जो बॉय का जो सर्कल है वो यहीं तक है ना। अब फीमेल्स भी तो हो सकती है ना, जो प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स ये है, इसमें बॉय है, ये वो है,
और इसमें ये है कि भाई हो सकता है ट्रांसजेंडर हो, मतलब ये, मतलब इट डिपेंड्स कि वो कैसे वो बना रखा है, ठीक है। ऐसे ही, और इसमें क्या होता है, अब मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन दिस, तो इस सबको टोटल करो, करो फटाफट। अब इसमें क्या होता है, करो ये करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या है, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं ये, इसको स्क्वायर बना देंगे, इसको सर्कल बना देंगे, और इसको ये बना देंगे। मतलब ये तो बेसिक चीज है समझाने के लिए। आपको मैं रैंडमली वो बता देगा, रेक्टेंगल मींस बॉयज, ये वाला जो है दिस मींस गर्ल्स, और इसका बना देंगे सर्कल का मतलब दे प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें मैंने लिख भी दिया 7 5 2 3 1 3 6। हाँ जी, इसमें क्या बताऊं, टोटल स्टूडेंट सबको ऐड ऑन कर दो। बट फिर वो ये ना, ये डबल काउंटिंग नहीं होगा ना फिर उसमें, जैसे आप जो कह रहे हो ना, बच्चे क्या करेंगे सबका कर देंगे, तो ये जो 5 है ये सिर्फ एक ही बार कंसिडर होगा, मतलब ये पूरा सर्कल एक बार कंसिडर हो गया, ये सारे इन्वॉल्व हो गए। फिर उसके बाद जो ये है, ये इधर भी काउंट हो रहा है या इधर भी काउंट हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर दोगे। जब 10 और 2 को ऐड ऑन करोगे तब ये इधर काउंट ऑलरेडी हो गए हैं, तो इनको इधर ऐड नहीं करोगे। अब इस केस में ये 3 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ 6 ऐड ऑन करोगे। कितना 38 बता रहे हो, हाँ ठीक है। मतलब मैंने करा नहीं, देखो 10 5 2 एंड 3, फिर इसमें आ जाएगा आपका 10 एंड 2, देन आ गया 6, तो ये क्या 15 20 12 एंड 6 38, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, इन सबको वो कर लेंगे, मतलब क्या है कि डबल काउंटिंग वाला जो है ना, तो डबल काउंटिंग इसको अवॉइड करना है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होती है डबल काउंटिंग, को अवॉइड करना है ना। नाउ कम्स कि ये वाला सेगमेंट, अब ये तो क्या है कि नॉर्मल वेन डायग्राम्स थे, वेन डायग्राम्स अभी हम कुछ और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अब इसमें एक टाइप ये भी आता है, अब उसमें पूछ लेगा बॉयज, इसका मतलब है गर्ल्स, इसका मतलब है प्ले स्पोर्ट्स। अब मेरे को बताओ बॉयज हु प्ले स्पोर्ट्स, गर्ल्स स्पोर्ट्स। अरे सिंगल ही आता है भाई। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद लिख देंगे, ठीक है, तीनों का आंसर बताओ। करो सॉल्व करो, मतलब इसको वैसे नहीं ना। पहले मेरे को बताओ टोटल बॉयज कितने हैं, 15, जैसे बॉय का मतलब है ये, तो इसमें 7 भी इंक्लूड होगा, 3 भी होगा, ये वाला भी 3 होगा, ये वाला भी 2 होगा, तो दैट इज 6 7 8 एंड 3 15, ठीक है। अब मेरे को बताओ बॉयज हु प्ले स्पोर्ट्स, इसमें आएगा ये बॉयज का ये है, स्पोर्ट्स का ये है, तो 2 भी होगा 3 भी होगा, तो दैट इज 5। 1 नहीं होगा ना, बिकॉज वो बॉय का नहीं आ रहा ना स्क्वायर, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नहीं, सॉरी गर्ल में लिख दिया मैंने, 5 ऊपर आएगा। फिर गर्ल में क्या है कि ये गर्ल हु प्ले स्पोर्ट्स, तो गर्ल ये मतलब ये किसमें, बॉय वाला जो है वो स्क्वायर, ये रेक्टेंगल ही है ना बस, तो रेक्टेंगल के बाहर हो गया गर्ल। फिर इसमें लिखा गर्ल हु प्ले स्पोर्ट्स, नहीं, हाँ इंटरसेक्शन है तो मतलब हो सकता है वो ट्रांसजेंडर हो, तो मैंने,
हाँ गर्ल पूछिए, है वो ट्रांसजेंडर गर्ल बन के खेल रहा है या क्या बन के खेल रहा है? तो चार हो गया है ना। बॉय स्पोर्ट, अरे ये मैंने खुद ही बनाया हुआ है तो इस वजह से ये वो हो रहा है, मतलब इसको इस केसेस में क्या हो सकता है, ये एक और टाइप बन सकता है, जैसे टीचर्स हु टीच इंग्लिश, टीचर्स हु यू नो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ये है कोई हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में है। तो इस केस में क्या होगा, ये टीचर्स हैं वो हिंदी भी पढ़ा रहे हैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, ये इंग्लिश भी पढ़ा रहा है और मैथ्स भी पढ़ा रहा है, ये तीन मास्टर ऐसे हैं जो तीनों चीज पढ़ा रहे हैं, हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। ये मैंने एग्जांपल थोड़ा खुद से बनाया था तो इस वजह से, हाँ ठीक है। तो ये बेसिकली इस टाइप में आता है, हिंदी इंग्लिश, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब हम कुछ जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं वेन डायग्राम्स की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। है, देखते हैं अभी क्या बैठता है। ये बेटर बुक है थोड़ी सी। हम देखो, लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, लिखो टाइप लिखो, मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आपने वेन डायग्राम्स बनाने हैं उसके। हाँ लिखोगे ना, पहले लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन, इसका साथ में ही आगे वो बना लो, क्या बनेगा वेन डायग्राम। हाँ जी, वो तो देखो ना, वो तो आपका वो है, अभी हम डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहला आपको क्वेश्चन दिया लैंग्वेजेस फ्रेंच एंड जर्मन, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो आपने बनाना है। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, स्पैरो एंड माउस। बर्ड, स्पैरो एंड माउस, बना लो फिर सारे डिस्कस करेंगे। अरे भाई हाँ हाँ करो ना। हाँ, फिर उसके बाद है बेवरेजेस, टी एंड सैंडविच, स्नैक्स जैसे से आप कहो, बेवरेजेस। हाँ जी, बेवरेजेस टी एंड सैंडविच। फिर उसके बाद आपका हो गया टाई, शर्ट एंड पैंट। मतलब ये वहां पे आपको टाइप ऐसे ही रैंडम, एक ऐसे ही आपको मैं बताऊं वेन डायग्राम्स के दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे इसी बेस पे, मतलब फिर इसमें पूछ लेगा आपसे जैसे मैमल्स, डियर एंड रैबिट। मैमल का मतलब होता है जो दूध दे सकते हैं। हाँ वही बर्थ देते हैं, सॉरी, हाँ वो मैं इसमें सॉरी। हाँ हाँ जी, मैमल्स, डियर और रैबिट। सॉरी, मैं थोड़ा, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। मैमल है, मैमल है। चलो, ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स, ह्यूमंस, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। करो, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो इतने पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पहले पहले बताओ क्या था। तो लैंग्वेज फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है। फिर बताओ फिर क्या था।
बर्ड, स्पैरो, माउस। बेवरेजेस, सैंडविच, टी। अब इसमें मान लो कॉफी आ जाएगा तो वो ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो टी शर्ट पैंट। अब इसमें अगर मैं क्लोज कर देता हूँ या यूनिफॉर्म कर देता हूँ तो वो उसी के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये भी है, वो दोनों देता है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मान लो हैन लिख सकते हैं, तो उस केस में वो आपने अलग करना पड़ेगा। फिर तो ह्यूमन बींग्स का बड़ा बन जाएगा, ये टीचर्स का बन जाएगा, ये ग्रेजुएट्स का बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे अब वो देर इज अ पॉसिबिलिटी हु इज अ टीचर बट ही इज नॉट ग्रेजुएट, मतलब वो नॉर्मल जेवीटी करके लगा हुआ है फर्स्ट टू फिफ्थ में, तो ही इज कंसिडर्ड द टीचर, बट वो ग्रेजुएट नहीं है। तो उस हिसाब से। हाँ जी। हाँ होगी, देखो ये तो ह्यूमन बींग है, ही इज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। इसमें से ये है, ये है, और इसका कुछ पार्ट है हु आर बोथ, हु आर ग्रेजुएटेड एज वेल एज दे आर टीचर्स। और इसमें ऐसे ये कैटेगरी वो है, दोज हु आर ग्रेजुएट्स बट दे आर नॉट टीचर्स, दे माइट बी एनी अदर, पुलिसमैन, आर्मी, एनी अदर, ठीक है। तो खाली बैठे अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है जैसे कार्निवोरस, टाइगर, कार्निवोरस, टाइगर एंड डियर। ये जैसे आपका कार्निवोरस है, कार्निवोरस मींस वो मांस ईटिंग, नॉन वेज बेसिकली। और ये आपका हर्बीवोरस होता है, वो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन बेसिकली। तो डियर आपका सिर्फ वो करता है, तो फिर कार्निवोरस, ये अंदर टाइगर, और ये डियर अलग से आ जाएगा। नहीं होता, दिस इज नॉट। तो दैट इज एन एक्सेप्शन, बट एक हम उसको नेचुरल हैबिटेट कंसिडर करेंगे, है ना। माउंटेन, आइलैंड एंड सी। बनाओ बनाओ। अब इसकी क्या है, दो कैटेगरीज बन सकती है। ये आपका हो गया सी, बीच में हो गया आपका आइलैंड, और हो सकता है माउंटेन यहाँ पे हो। सी पे भी, मतलब कई बार होते हैं कि सी पे भी माउंटेन्स होता है, मतलब बट वो आइलैंड ही कंसिडर होता है, वो आइलैंड ही कंसिडर होता है, तो उसके अंदर बना दो आइलैंड पे एक माउंटेन था, ठीक है। या फिर कई, तो वो अलग से, मैं वही तो बता रहा हूँ, दो टाइप्स हैं। फिर एक यहाँ ये भी बन सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है। बुक में आंसर है, बुक में यही दे रखा है ये वाला, बट ये भी हो सकता है ना, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज एन आइलैंड। हाँ, अरे मतलब कई बार क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मतलब जो जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे चार ऑप्शंस हैं, तो उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट टिक करना है। फॉर एग्जांपल 3 आर नॉट एप्रोप्रिएट, दिस इज लिटिल एप्रोप्रिएट, या दिस इज, देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि वो करेक्ट हो सकता है। हाँ, तो वो फिर आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा। अग- तो आप इसको प्रेफर करना, मोस्ट एप्रोप्रिएट बेसिकली। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि भाई माउंटेन अगर ये मेंशन नहीं है, तो भाई जो आइलैंड है वहां पे भी हो सकता है। अब थीव्स, क्रिमिनल्स एंड लॉयर्स। थीव्स, क्रिमिनल्स एंड लॉयर्स। ये आपका लॉयर हो गया, लॉयर। ये क्रिमिनल हो सकता है, ये थीफ हो गया। थीफ का तो मतलब है वो सिर्फ चुरा रहा है चीजें। क्रिमिनल में भाई मर्डर कर रखा है और चीजें हैं एक्स वाई जेड। क्या, डाका भाई हम नहीं कंसिडर करते उसको, मतलब एक सफेस्ट होते हैं। क्या, नहीं वो पकड़ा गया, मान लो कोर्ट का एक सिनेरियो कर लो, तो उसमें ही वुड, देयर इज अ सिविल केस, देयर इज अ क्रिमिनल केस। क्या कि लॉयर वो भी है, वो भी है।
क्रिमिनल भी हो सकता है, थीफ भी हो सकता है। तो वो नहीं नहीं, यही सही है भाई। अरे क्योंकि देखो, आप अगर कह रहे हो कि ये ऐसे है, तो थीफ जो कैटेगरी है वो भी तो क्राइम ही है ना। हु इज अ क्रिमिनल, हु डज अ क्राइम। अब क्राइम में दो टाइप का क्राइम होता है, एक तो चोरी करना, थीफ, और एक है आपका मर्डर करना, दैट इज ऑल्सो क्राइम। तो क्रिमिनल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, थीफ एक छोटा चीज है। अब एक है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन एंड वायलिनिस्ट। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिशियन एंड वायलिनिस्ट, जो वायलिन बजाते हैं। ये वो आपका इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फिर म्यूजिशियंस, फिर इन्होंने ऐसे ही मेंशन, नहीं नहीं, हाँ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन सॉरी, या म्यूजिशियन, फिर ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फिर वायलिनिस्ट। इंस्ट्रूमेंट ही तो होता है ना वो, दैट इज नॉट डिफरेंट कि भाई वो जैसे गिटारिस्ट होता है, तो उस केस में अगर होता तो फिर दैट वुड बी डिफरेंट। हाँ ये ऐसे ठीक है। ठीक है, फिर आपका एक लिखो, इंडियंस, ब्लैक हेयर्ड और टॉल मैन। हाँ जी। अरे लिखो, सब बनाओ। ये जब आप करोगे नहीं ना, तो आप मतलब अभी तो आपको मजा आ रहा है क्लास में ये, बट क्या होता है कि जब आपके पास एग्जाम्पल्स है ना कि यार इसका ये बना था, इसका ये टाइप था। हाँ, तो मैंने आपको बताया टॉल मैन, फिर मैंने आपको बोला ब्लैक हेयर्ड, फिर इंडियंस। ठीक है, कुछ हैं ये सिर्फ जो टॉल हैं, ये वो हैं जो इंडियंस नहीं है और टॉल हैं, इंडियंस हु आर नॉट, हु आर टॉल। फिर ब्लैक हेयर्ड में ये नॉन इंडियंस। फिर उसके बाद इसमें आपका सिर्फ इंडियंस आ गया, हु आर नॉट इधर टॉल, हु आर नॉट हैविंग ब्लैक हेयर, भाई ब्राउन करा रखे हैं, वाइट करा रखे हैं, ओल्ड पीपल। तो ये जो कैटेगरी है ना, जो मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे 5 2 1 3 6, तो वो भी वेन डायग्राम का ही पार्ट है, और इरिस्पेक्टिवली वो सर्कल होना जरूरी नहीं है, कोई और शेप भी हो सकती है। ठीक है, सर्कल तो हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये इजी रहता है और मतलब उसको इंक्लूड करने में आसान रहता है। फिर उसके बाद बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बायोलॉजी ऊपर है, एक ये बड़ी टर्म है, इसके अंदर आपका जूलॉजी और इसके अंदर ही बॉटनी। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, जैसे साइंस बोल दिया आपका, ये मतलब ये थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है ड्यूरिंग द कॉलेज, बट अगर आपसे पूछ लेंगे साइंस और लिख देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो इसके अंडर आ जाएगा। अब इसमें लिखो एक, पेट डॉग एंड एनिमल। पेट, डॉग्स, एनिमल। ये एनिमल बनेगा, ये पेट बनेगा, ये डॉग्स बनेगा। एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं भाई, काओ, गोट, बफलो। इसमें ये है कि ये डॉग्स हैं, और डॉग्स में से ये है कि ये पेट्स हैं। पेट्स में मान लो मेरी पेट है कैट, कैट इज अ पेट, इट इज अ एनिमल। हाँ जी।
तो ये आपका वेन डायग्राम्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें ऐसा भी बन सकता है, एक ट्रायंगल भी आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो एक कैटेगरी है। किसमें? देखो ये एनिमल, एनिमल इसमें सब आ गया आपका, बर्ड्स भी आ गई। नहीं, बर्ड्स आपका एनिमल थोड़ी होती हैं वो। तो आप कैसे कह रहे हो, इसका क्या रिलेशनशिप? भाई एनिमल, बर्ड, बर्ड इज नॉट अ एनिमल, बर्ड इज नॉट अ एनिमल, बर्ड एक डिफरेंट कैटेगरी है, स्पीशीज। हाँ, तो पेट वो इसमें हमारा ऑप्शन ही नहीं है ना वो। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो, ये ऐसे बना दो, तीनों अलग अलग, ये इंटरसेक्ट, अच्छा। फिर डॉग वो नॉन एनिमल कैसे हो जाएगा फिर वो? इसको इसी को मतलब कंसिडर करते हुए रखना है हमें, यूनी की बर्ड्स क्या है भाई, मेरे को तीन चीज गिवन है, मैंने उसी तीन चीजों का रिलेशनशिप बताना है। अब अपनी तरफ से एक फोर्थ वर्ड आप ऐड ऑन कर दोगे तो उसमें, अब जैसे अब मान लो फिश है भाई, फिश भी तो होती हैं, तो वो अलग कैटेगरी, वो आपने कंसिडर करना ही नहीं, जो गिवन है उसी को कंसिडर करना है आपने, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक है, वो एक इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, फिर वो आगे हम पढ़ेंगे क्लास में, है। अरे है टाइम अभी। अरे फिर आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, अब आपका एग्जाम्स कब है? डेट्स नहीं, फिर भी एक एग्जाम्शन है लाइक 1 मंथ। हाँ, तो उससे क्या होगा कि अभी आप ये कर लोगे, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ना जैसे ये ना, इसमें बुक है आपके पास, ये ले लेना और इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, तो भाई वो घर पे नहीं रखनी ना, तो उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। हमने कम से कम 10 या 12 टाइप्स करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग डी कोडिंग, तो आप उसके सारे मल्टीपल शफल्ड हैं, तो आप उसमें से कर लेना। नहीं, वो वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है ना, वेन, नहीं आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है। ये होता है दो, इसमें क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट, मानस इज अ प्लेयर, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, ठीक है। सुनो तो सही, ये आपकी स्टेटमेंट है, फिर इसी में ही कंक्लूजन लिखा होगा, मानस इज टॉल, फिर ऑल टॉल मैन आर प्लेयर्स, फिर आपका टॉल मैन आर नॉट प्लेयर्स, फिर है आपका मानस इज नॉट टॉल, सुनो तो सही, फिर है, हाँ बस इसको कंसिडर कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन आएगा, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जो आपने कहीं बुक में या कहीं पढ़ी, उसके हिसाब से ये कंक्लूजन को एंजप्शन भी बोलते हैं, भाई क्या आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें हमने बताया मानस इज अ प्लेयर,
ठीक है, एम है, ही इज अ प्लेयर, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, मतलब ये, मतलब इसमें क्या है, वेन डायग्राम्स की वजह से आप मतलब की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें देखो मानस इज टॉल, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको पता लग रहा है कि ये, हाँ, वाई, बिकॉज मानस इज अ प्लेयर, और इसमें लिखा हुआ है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो ये प्लेयर्स का हो गया, और इसमें ऑल, ये टॉल हो गया, और इसमें एम हो गया मानस, ये मानस है, ये टॉल है, और ये प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये एग्जप्शन है, स्टेटमेंट सिर्फ ये दो हैं। फिर उसमें पूछा हुआ है ऑल टॉल मैन आर प्लेयर्स। हाँ, मतलब इसमें ऐसा ऑप्शन आएगा कि कंक्लूजन या एग्जप्शन, इसमें वन या टू करेक्ट है, वन एंड टू, टू या थ्री, या जैसे थ्री एंड फोर, या ओनली वन। हाँ, इसमें फिर सेकंड स्टेटमेंट है ऑल टॉल मैन आर प्लेयर्स, ऑल टॉल मैन आर प्लेयर्स, नहीं ये हमें नहीं पता चल पा रहा, अगर डाउट भी है ना, अगर क्लियरली मेंशन्ड है तो आप करेंगे टिक, नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। फिर टॉल मैन आर नॉट प्लेयर्स, ऑल टॉल मैन आर प्लेयर्स, नहीं तो विमेन भी तो हो सकती है ना, मतलब उसको कंसिडर, इसमें सिर्फ जो है ना ये स्टेटमेंट सही है, टॉल मैन आर नॉट प्लेयर्स। क्यों? बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, इसमें ये साफ साफ मेंशन कर रहा है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो इसमें ये कह रहा है टॉल मेंस आर नॉट प्लेयर्स, तो ये जो टॉल कैटेगरी है ये ऑल प्लेयर्स आर टॉल इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मेल फीमेल सब, तो ये जो है ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अभी ये क्या है, फर्स्ट टाइप है इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट जब आप कंटिन्यूसली करोगे ना तो ये जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ये टॉपिक। ठीक है, और फिर ये मानस इज नॉट टॉल, अब इसमें ये वही है, वही रिपीट कर रखा है इन्होंने, मानस इज टॉल, दिस इज करेक्ट, मानस इज नॉट टॉल, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एंजप्शन ये है कि मतलब ये ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आंसर आपका जो आएगा या तो ऐसा ही आ सकता है कि डायरेक्टली विच ऑफ दी आर करेक्ट, आप उस पर डायरेक्टली टिक कर दीजिए, या ऑप्शन आ सकता है वन एंड टू आर करेक्ट, टू एंड थ्री, या टू एंड फोर, या नॉन ऑफ दी अबव भी हो सकता है, इसका ओनली वन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो मैंने आपको वेन डायग्राम्स पहले पढ़ाया वो इसमें आपको हेल्प करेगा, मतलब वैसे आप एज्यूम करोगे दिमाग में रखोगे तो माइट बी लिटिल डिफिकल्ट हो सकता है, बट माइट बी ऑन अ डिफिकल्ट साइड, अगर मैंने ये पहले ही एक ये बना लिया, मतलब पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर एक वो बना लो कि भाई ये प्लेयर्स हैं, अब ये टॉल हैं, ये हैं, ये जो प्लेयर्स हैं उस हिसाब से, है ना? ठीक है, एक और कर लें क्या? चलो चलो ठीक है, इसमें ना ये प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चंस, कॉफी तो रह ही गई।